वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण की बात की जाए तो यह एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो दो मास बॉडी के बीच काम करता है। अट्रैक्टिव फोर्स, अगर हम दो मास एक m1 और एक m2 कंसीडर करते हैं, m1 और m2, तो जितना m1 यहाँ से इस पे F1 फोर्स लगा रहा है अगर, और ये F2 फोर्स लगा रहा है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बराबर होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होंगी। अपोजिट। इसके लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया था जिसको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है, न्यूटन्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग न्यूटन ने इस फोर्स और ये जो मास है और उनके बीच की दूरी है, इसमें एक संबंध बताया था। न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासों के प्रोडक्ट के, और इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो ये F प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा G, m1 m2 और आर स्क्वायर। ये G की बात करें तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका मान 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका मान यूनिवर्स में कहीं भी सेम होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। तो इसकी जो इसका मान होता है वो होता है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जो ये मान है ये हेनरी कैवेंडिश नाम के व्यक्ति द्वारा दिया गया है। इसके बाद बात करें तो इसकी यूनिट की, तो ये यूनिट तो यहाँ पे आ गई। इसके बाद इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन जो होती है वो होती है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये होता है m-1 L³ T-2। दोस्तों अब हम बात करेंगे ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो किसी भी बॉडी को अपने केंद्र की ओर खींचने का प्रयास करती है। अगर ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे ये नीचे आता है तो इसका जो इसकी वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखा जाए तो अब हम पहले देखते हैं कि ये जो कैपिटल G और स्मॉल g में क्या संबंध है। तो रिलेशन बिटवीन G एंड G, तो अगर ये अर्थ है हमारी और यहाँ पे कोई मास m है और यहाँ पे इसका जो अर्थ का मास है m हो गया, और इनके बीच की दूरी अगर r है, तो जो इसके बीच जो इस मास और अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो F इक्वल टू Gm और me डिवाइड बाई आर स्क्वायर होगा। जबकि जो हमारा किसी भी बॉडी का वेट होता है वो उस पर जो हमारी अर्थ होती है उसके द्वारा लगाया गया अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए हम इसको F इक्वल टू mg लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो mg इक्वल टू Gme m डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो ये m और ये m कैंसिल हो जाएंगे, तो G इक्वल टू Gme डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये G किस किस पे डिपेंड करता है। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये फिक्स रहती है, जो अर्थ का मास है वो भी फिक्स रहता है, लेकिन R का मान वेरी करता है।
जिसकी वजह से ये जी कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा। अगर देखा जाए तो ये अगर अर्थ है और ये इसका इक्वेटर है, तो जो पोल्स होते हैं ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल और ये इक्वेटर। पोल पे जो हमारे अर्थ की रेडियस है वो कम है, जबकि इक्वेटर पे ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर रेडियस यहाँ पे इंक्रीज करती है तो जी का मान डिक्रीज करेगा, जबकि अगर रेडियस कम है तो जी का मान इंक्रीज करेगा। इसलिए ये पोल से इक्वेटर की तरफ आने पर घटता है और यहाँ से घटेगा, ये यहाँ से घटेगा और यहाँ से भी घटेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जी का मान अर्थ सरफेस के अंदर कैसे वेरी करता है। तो अगर देखा जाए ये अगर अर्थ है और इसका सेंटर पॉइंट ये सी है और यहाँ पे इसकी रेडियस r1 है, इस पॉइंट पे ये अगर p है और ये q पॉइंट है, और यहाँ पे g का मान अगर हम g1 ले सकते हैं और यहाँ पे g2, तो ये जो रेडियस बढ़ने की वजह से जो g1 होगा, g1 लेस देन g2 हो जाएगा, कि जो जी का मान है वो अर्थ सरफेस के बाहर कैसे वेरी करता है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कोई पिंड, ये ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये m1 और ये m2 है, तो यहाँ पे अगर जी का मान हम अगर g1 लेते हैं और यहाँ पे g2, तो इस केस में क्या होगा कि सी पॉइंट से m1 की जो डिस्टेंस है वो r1 है और जो r1 है वो लेस है r2 से, जिसकी वजह से यहाँ पे g1 का मान ग्रेटर देन g2 हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।